आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिवान में पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के घर एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। पुलिस रईस खान सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल पुलिस को अवैध हथियार और गलत सामान रखे जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में कुछ हथियार बरामद किए गए हैं, जिसकी एफएसएल की टीम जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान दूसरी जगह पर भी छापेमारी की गई, जहां AK-47 के कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रईस खान के आवास पर एसटीएफ की टीम ने दबिश दी थी। रईस खान समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जिला पुलिस की टीम का संयुक्त छापामारी हुआ, जिसमें कुछ हथियार की बरामदगी हुई है और कुछ अन्य द्रव्य जिसकी जांच हो रही है, एफएसएल की टीम कर रही है। उन सब चीजों की बरामदगी हुई है। क्या क्या बरामद किया गया है सर? बताए ना, रेगुलर वेपन बरामद हुआ है और इससे पूछताछ के क्रम में एक और जगह रेड हुआ है, एक और अपराधी पर रेड हुआ है। वहाँ ये AK-47 का काफी मात्रा में गोली वगैरह बरामद हुआ। और इसी बीच आपको बड़ी खबर खगड़िया से बताते हैं, जहां पसराहा थाना क्षेत्र के बसुआ बहियार में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हथियार बनाने वाले 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार तीनों आरोपी मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। छापेमारी के दौरान देसी कट्टा, 4 अर्धनिर्मित देसी कट्टा के साथ ही भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले सामान भी बरामद किए गए हैं। यहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री को ध्यान हुआ है बसुआ दियारा में, जो कि पसराहा क्षेत्र में पड़ता है, थाना क्षेत्र में। यहाँ पर एक दियारा क्षेत्र के बहियार में एक मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए लोग में हैं मोहम्मद फिरोज़ और मोहम्मद चांद, और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान और 7 फिनिश्ड देसी कट्टे, पूरी तरह से पूर्ण रूप से निर्मित, 4 अर्धनिर्मित और अन्य टूल्स वगैरह मिले हैं काफ़ी सारे। मोतिहारी के घोड़ा सहन में 5 विदेशी संदिग्ध नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने जब इनके कागजात की जांच की तो पता चला कि 4 नागरिक सूडान के हैं और एक बोलीविया का रहने वाला है। इन्होंने भारत में भी गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा लिया था। इनके पास से भारतीय कैश, उर्दू में लिखे गए कई कागजात और डायरी बरामद हुए हैं। ये लोग अवैध तरीके से नेपाल से पगडंडी के रास्ते भारतीय सीमा में घुसे थे। इनसे पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। केंद्रीय एजेंसी को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। जो बाहरी विदेशी व्यक्ति है वो सूडान के हैं और एक जो है वो बोलीविया देश के रहने वाले हैं। इन लोगों से जब वैध कागजात की मांग की गई कि आपके पास कौन सा ऐसा कागजात है, कौन सा आपका पासपोर्ट है, वीज़ा है, जिसके कारण आप इंडिया में इंटाइटल्ड हैं आने के लिए, तो इन लोगों के द्वारा कुछ भी ना तो उत्तर दिया गया, ना ही कोई अपना वैध दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया। जब इनके मोबाइल वगैरह की छानबीन की गई तो उसमें कुछ फॉल्ट डॉक्यूमेंट, जिसमें कि इंडिया का आधार कार्ड इन लोगों ने अपने नाम से बनवा के रखा है, वीज़ा, पासपोर्ट का डिजिटल फॉर्म में पाया गया है। खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां समस्तीपुर में लूटपाट के दौरान बुजुर्ग महिला की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। मथुरापुर थाना इलाके में मसाला कारोबारी की पत्नी की पीट कर अपराधियों ने हत्या कर दी। मसाला कारोबारी की पत्नी घर में अकेली थी। उसी दौरान अपराधी घर में घुसकर लूटपाट करने लगे। लूटपाट का विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी गई। बदमाश 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जब आया है तो देखा यहाँ भी नहीं, वो घर में जय देखे बस तोड़ फोड़ दिया, तो इधर उधर खोजा है, तो अब देखा गैस घर में सामने रक्त है, खून है, तो देखा तो देखिए तुरंत फोन किया, ऐसे ऐसा बात है। अपराधी लूटपाट किया है, उसकी पत्नी को पकड़ करके रॉड से कपार फाड़ के मार दिया है।
लूटपाट के दौरान पकड़ करके उसको मार के इस रूम में घास रखा हुआ है, रॉड से मारा है पीछे में। रहने वाला है। हाँ, मैडम नोट की हुई है नाम वगैरह। किसी व्यापारी की पत्नी है क्या? हाँ हाँ, धनिया का व्यापारी करते हैं। वर्षों से हमको लग रहा है कि 10-15 साल से यहाँ ये काम करते हैं। खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली गांव में 12 साल के नाबालिग की पत्थर से कूटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराधी संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम रोशन दास बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि दूध के बकाया रुपए और साइकिल विवाद को लेकर संजय शर्मा ने रोशन की हत्या कर दी। विवाद वही था जो साइकिल लिए झगड़ा हुआ था। बस दूध दिया था, उसका पैसा बाकी था। पैसा में बोला कि साइकिल रख लेना, फिर पैसा भी नहीं दिया, साइकिल भी छीन लिया। इतना था। और 3-4 रोज गया धमकी देने के लिए कि जब मैं मारूंगी तेरे बेटा को तो मारूंगी। पूछताछ के बाद जो मामला स्पष्ट हुआ कि इनके पड़ोसी हैं एक संजय शर्मा, उनसे और इनका एक पारिवारिक विवाद था। उस पारिवारिक विवाद में ये संजय शर्मा बाहर गुजरात में काम करते हैं। ये लौट के 1 दिन पहले आए थे। उसी पारिवारिक विवाद में इन्होंने अब 20 तारीख को बच्चे को गाछी की तरफ ले गए और वहाँ पे पत्थर से उनके सर पे वार करके इन्होंने इसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जो इनको गिरफ्तार किया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को फिर से बड़ी सौगात दी है। सीएम ने पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने साइंस सिटी के विभिन्न भागों का अवलोकन किया। सीएम ने कई गैलरियों और वैज्ञानिक प्रदर्शनी को भी देखा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसकी आधारशिला उन्होंने साल 2019 में रखी थी। पहले फेज में 2 गैलरी का निर्माण पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन हुआ है और अब BA साइंटिस्ट गैलरी और बेसिक साइंस गैलरी बनकर तैयार है, जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र है। 20.5 एकड़ में बन रहे साइंस सिटी में ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन के साथ ही एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिलेगा। और इस बीच रुक कर देते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। 24 और 25 सितंबर को बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। सभी जिलों के प्रमुख बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होगी। सभी जिलों से 15 से 20 प्रमुख नेताओं को बुलावा भेजा गया है, जिसमें सांसद, विधायक, विधान पार्षद को बुलाया गया है। पूर्व जनप्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। सभी जिलों के साथ अलग अलग बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवार चयन पर भी चर्चा होगी। 26 सितंबर तक एनडीए का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन है। 3 अक्टूबर के बाद सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही ये घोषणा हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। पटना सिटी के जालान भवन में पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का संकल्प लिया। साथ ही विपक्ष पर करारा हमला बोला और पीएम की दिवंगत मां के अपमान का जिक्र किया। महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है और जिस तरह का माहौल पूरे बिहार के अंदर है, फिर से एनडीए की सरकार। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, नीरज बाबू घूम रहे हैं, सभी घूम रहे हैं। तो पूरे एनडीए की चट्टानी एकता है और प्रभावी निर्णायक जीतेंगे।
बिहार सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2025 में जूनियर आयु वर्ग के विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। बिहार राज्य के खेल संघों ने प्रेस से बात करते हुए कहा, नियुक्ति पर रोक लगाने से खिलाड़ियों के मनोबल नीचे होंगे। खिलाड़ी और राज्य के खेल संघ मेडल में अपनी जान लगा देते हैं। इसके बावजूद जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों की नियुक्ति पर रोक लगाना उचित नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2025 में जूनियर आयु वर्ग के विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति पर रोक लगाया गया है। यह संशोधन एक साजिश के तहत बिना हितधारक का ख्याल रखते हुए जानबूझकर बिहार राज्य के खेल को बाधित करने के लिए किया गया है। वही को नौकरी मिलेगा जो सीनियर में मेडल लाएगा। सीनियर में मेडल लाना असंभव है अभी बिहार की जो स्थिति है। इसलिए कि मान लिया किसी भी गेम में सेना खेलता है, रेलवे खेलता है, कई अंडरटेकिंग बड़े बड़े सर्विसेज खेलता है, तो आप कहाँ से उसे पार लगाइएगा? आपके पास है कहाँ वहाँ व्यवस्था? अभी शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र कल कलश स्थापना के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। श्रद्धालु मां की उपासना में लग जाएंगे। पटना सिटी के गाय घाट स्थित ऐतिहासिक शक्ति पीठ बड़ी पट्टन देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र की कलश स्थापना की विशेष तैयारी चल रही है। मंदिर में वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से मां की पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने बताया कि इस शक्ति पीठ में मां के तीनों स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक साथ विद्यमान है। ये शक्ति पीठ है, यहाँ सती का दाहिना जंघा पट के साथ गिरा है। यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियाँ एक साथ हैं। इस बार भगवती जो है हाथी पर आ रही है और प्रस्थान जो है वो कंधे पर है, मनुष्य के कंधे पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।